हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय की तैयारी। और हमने पिछले टाइम पे किया था 2024, 2023, 2022, 2021 के सभी प्रश्नों को कंप्लीट। और आज की इस वीडियो में हम लोग 2019 के प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग प्रश्न कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को, और ये वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। सभी प्रश्नों को अच्छे से करिएगा। जो प्रश्न ना आ रहे हों उसके लिए आप लोग वीडियो को 2 से 4 बार देख सकते हैं। बाकी आप इन प्रश्नों को ज़रूर लिखिएगा, जिससे आप हर एक प्रश्न को याद रख पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी। यहाँ से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा तब भी आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप अभी पढ़ रहे हैं तब भी आपको यही वीडियो से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं अभी ही तुरंत याद कर लें, इन प्रश्नों को पहले ही लिख लें, जिससे आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2019 के सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। फल जो होता है पेड़ पे लगा होता है, आप सभी जानते हैं, और वो पेड़ से नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। ये बात न्यूटन वाली थी। न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रतिपादक है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन ने क्या क्या दिए हैं, गति के नियम दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है फल का पेड़ से नीचे गिरना जो है ये किसका उदाहरण है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। और फल वाली स्टोरी आपने कई बार सुन ली होगी, तो आपको वो बात बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। न्यूटन ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी, गति के नियम दिए हैं। ठीक है, गति के कितने नियम हैं, तो 3 नियम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। देखो, बालू है और लोहे की छीलन है। ठीक है, लोहे की छीलन, इनको अलग अलग करना है। पृथक मतलब अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, एक चुम्बक लेंगे। ठीक है, चुम्बक लेंगे और चुम्बक को उस बालू के ऊपर फैलाएंगे, मतलब उसके ऊपर ले जाएंगे। तो जितने भी लोहे की छीलन होगी, जितनी भी लोहे की छीलन होगी, वो जा कर के चुम्बक में चिपक जाएगी। ठीक है, चुम्बक में चिपक जाएगी। बालू जो होगी वो ज़मीन पे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, ज़मीन पे ही पड़ी रहेगी। तो लोहे की छीलन किसके द्वारा जा रही है, चुंबक के द्वारा। तो चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा इसका आंसर रहेगा। बालू और लोहे की छीलन को जो पृथक किया जाता है उसका नाम है चुंबक। ठीक है, चुंबक के द्वारा। तो चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बालू और लोहे की छीलन को पृथक यानी अलग अलग कर सकते हैं। बालू अलग, लोहे की छीलन अलग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 3, पत्ती द्वारा जनन होता है। पत्ती द्वारा जनन किस में होता है, तो पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में। अजूबा का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसमें जो है पत्ती द्वारा जनन होता है। ये आपको याद रखना है, अजूबा में पत्ती द्वारा जनन होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जंतुओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4th प्रश्न है आपका, उभयचर जंतु है। देखिए, यहाँ पे उभयचर जंतु जो होते हैं, ये वे जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। जल में भी चले जाते हैं, थल में भी रहते हैं। ठीक है, कभी कभी जल में अंदर चले जाएंगे, कभी बाहर निकल आएंगे। ठीक है, जैसे आपका कछुआ हो गया, मेंढक हो गया। ठीक है, ये जल और थल दोनों पे रहते हैं। और जलचर आपको पता है, जलचर कौन होते हैं, तो जलचर जो जल में ही रहते हैं, जैसे मछलियाँ। ठीक है, मछलियाँ जो होती हैं वो जल में ही रह सकती हैं, जलचर। ठीक है, थलचर कौन होते हैं, जो केवल पृथ्वी पर रहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, ये जो है थल पे ही रहते हैं, ज़मीन पे ही रहते हैं। नवचर की बात करें तो ये वे होते हैं जो जैसे पक्षी हो गए, इसमें पक्षी आ जाएंगे, किसमें, नवचर में। नवचर जो आकाश में रहते हैं या उड़ते हैं, ये हो जाएंगे नवचर। ठीक है, नवचर जंतु। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया, जिसका आंसर यहाँ पे हम लोग कहेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम लोग कहेंगे मेढक। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे उभयचर जंतु पूछे गए, तो उभयचर जंतु में जो है मेढक है, ठीक है, कछुआ है, इस तरह से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, द्रव्यमान का मात्रक बताना है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो द्रव्यमान का मात्रक हमने आपसे पहले ही बताया है और सीरीज में ही ये प्रश्न था, और आपका 2024 में नहीं 2023 में शायद ये प्रश्न था, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसा कि आप सभी को पता है, और द्रव्यमान का मात्रक आपको बताना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मात्रक हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है, हमेशा किसी न किसी का मात्रक जरूर पूछा जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, केजी, ठीक है, केजी किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। अब हम लोग करेंगे किसके प्रश्न, 2018 के प्रश्न। क्या आप रेडी हैं 2018 के प्रश्नों को करने के लिए? ये जो प्रश्न बताए ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 2018 के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है, का नाम है, ठीक है। तो अभी हमने यही प्रश्न पढ़ा था ऊपर, ठीक है, इसी तरह का था, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ज़्यादा लंबी हो गई है, उसकी लैंग्वेज कम थी। दही से मक्खन को निकालने की विधि जो होती है वो अपकेंद्रण विधि होती है, इस तरह से पढ़ा था अभी। और अब ये प्रश्न है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। तो ये नाम होता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि होती है एक, उसके द्वारा हम दही से मक्खन को निकालते हैं, ठीक है, दही को मक्खन से पृथक करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, 2019 का प्रश्न है ये, ठीक है, सॉरी 2018 के प्रश्न है ये। और 2018 का सेकंड प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। सुषुप्त पौधा जो होता है वो बीज को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सुषुप्त पौधा जो होता है कौन होता है, बीज होता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, 1 फुट किसके बराबर होता है। तो 1 फुट किसके बराबर होता है ये आपको याद रखना है। 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, 30.48 सेंटीमीटर, यानी 30.48 सेंटीमीटर, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है 4th नंबर, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन ने जो है 3 नियम दिए हैं। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं, ठीक है, गति संबंधी 3 नियम दिए हैं। और इसमें कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर हम पहले नियम की बात करें तो ये किसका नियम है, ये जड़त्व का नियम है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम किसका नियम है ये आप लोग कमेंट करके बताएं। तृतीय नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तीसरा नियम। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, बल की इकाई है, यानी बल का मात्रक पूछा गया है यहाँ पे आपसे। तो मात्रक होता है बल का डाइन, ठीक है, यहाँ पे आपसे डाइन मतलब ऑप्शन में डाइन दिया है, इसलिए हम डाइन को टिक करेंगे। बल का मात्रक एक और होता है जो होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक डाइन भी होता है, ठीक है। तो डाइन कब होता है, न्यूटन कब होता है, इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ आपकी आपको कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ ले लेंगे। फ्री में पीडीएफ मिलने वाली है, कोई भी चार्ज नहीं है, और हर एक चीज़ यहाँ पे फ्री ही मिल रही है, ठीक है, वीडियो प्लस पीडीएफ आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। तो आप लोग फ्री की चीज़ों से पढ़ रहे हो तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भेज सकते हैं जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में विज्ञान विषय में बैक लगी हुई है, ठीक है, उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको 25 में से 25 मार्क्स की तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।